नमस्कार दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड की एक और नए एपिसोड में, जहां पर मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारे लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंचाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई बात खबर आज का वीडियो शुरू करने से पहले आज का वीडियो पूरा अंत तक देखना, क्योंकि आज गैजेट वर्ल्ड चैनल का 300 टेक न्यूज कंप्लीट होने वाला है और ये न्यूज एक बहुत ही लंबा टेक न्यूज होगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज। आज हर दिन की तरह सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है और पिछले दिन रात को कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। पहला, Oppo अपने एक बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन इंडिया पे लाने वाला है जिसका नाम है Oppo F17 Pro। जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्मार्टफोन का सेलिंग पॉइंट होगा द अल्ट्रा स्लिक स्मार्टफोन, और Oppo की तरफ से ये कहना है कि ये जो स्मार्टफोन आने वाला है ये 2020 का सबसे पतला और सबसे हल्का वाला स्मार्टफोन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका थिकनेस होगा 7.48 मिलीमीटर और इसका वेट होगा 164 ग्राम। और मुझे लगता नहीं कि मैंने रिसेंट टाइम में कोई भी स्मार्टफोन 8.5 मिलीमीटर के नीचे मैंने सुना है, और अगर मैं वेट की बात करूं तो 190 ग्राम के नीचे मैंने कोई भी स्मार्टफोन सुना है। तो मतलब ये वाला स्मार्टफोन सच में बहुत ही हल्का होने वाला है। लेकिन जब कोई स्मार्टफोन बहुत ही हल्का और बहुत ही पतला होता है उसमें एक प्रॉब्लम तो 100% होता है, वो इसका बैटरी। इसलिए मुझे लगता नहीं कि 3500 mAh से ज्यादा Oppo इसमें बैटरी दे पाएगा। अगर सच में 3500 mAh के ज्यादा बैटरी इतना पतला फोन में Oppo फिट कर पाता है तो मैं मान जाऊंगा कि Oppo के डिजाइनर सबसे बेहतरीन डिजाइनर होता है। तो अगला न्यूज है Xiaomi की तरफ से। Redmi 9 Prime के बाद अब Xiaomi इंडिया में लॉन्च करने वाले अपना Redmi 9, जो कि चाइना पे जो Redmi 9C लॉन्च हुआ था एग्जैक्टली उसका कॉपी होगा, मतलब एग्जैक्टली उसका रीब्रांडेड वर्जन होगा। वैसे इसमें क्या का स्पेसिफिकेशन है बस 2 घंटे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आई बटन में देख सकते हैं, क्योंकि आप जितना देखेंगे मेरा व्यू और वॉच टाइम भी बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको एक ही चीज कह सकता हूं, अगर आप सोच रहे हैं कि 7,500 रुपए पे वो Realme C11 खरीदेंगे जिसमें आपको Helio G35 मिलता है, आप उसका चिंता छोड़ दो, बस 9 लेने के बारे में सोचो और वो वीडियो देखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो इसके बाद का न्यूज है सैमसंग की तरफ से, जो कि बहुत ही बढ़िया न्यूज है। Galaxy M51 नाम का एक स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से आने वाला है जिसमें आपको मिलेगा 6.5 इंच एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 730। वैसे आप मुझसे कहेंगे कि इसमें खासियत क्या है, इसके बाद ही मैं कहने जा रहा हूँ इसका मेन सेलिंग पॉइंट, जो कि होगा इसका 7000 mAh वाला बैटरी विथ फास्ट चार्ज। मतलब कह सकते हैं कि पूरे स्मार्टफोन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बैटरी वाला स्मार्टफोन होने वाला है। और मेरे ख्याल से सैमसंग इसके लिए चार्ज करेगा लगभग 20 से 25,000 रुपीज के बीच में। इसके बाद का न्यूज है ब्लैकबेरी की तरफ से, मतलब काले अंगूर की तरफ से। तो ब्लैकबेरी जो कि एक समय का सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन ब्रांड बना जाता था, जो कि दुनिया पे एक लौता ऐसा कंपनी है जो कि एप्पल को 100% टक्कर दे सकता है। अब ब्लैकबेरी फिर से 2021 पे आने वाला है और अपने 5G स्मार्टफोन के साथ डेब्यू करने वाला है। तो अब देखते हैं कि क्या ब्लैकबेरी जब ये नया सीरीज से फिर से शुरुआत करेगा, क्या दूसरे एंड्रॉइड कंपनी को पीछे छोड़ पाता है या फिर नहीं। इसके बाद का न्यूज है Realme की तरफ से। Realme 7 और Realme 7 Pro के बारे में थोड़ा बहुत न्यूज तो आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि Realme 7 Pro में होगा लगभग 4500 mAh का बैटरी और बहुत ही तेज फास्ट चार्ज होगा और प्राइस होगा 20,000 के नीचे। आप बहुत सारे अलग अलग सोर्स से ये पता चला है Realme 7 Pro में इस बार 100% होगा 65 वाट का फास्ट चार्ज, जो कि 4500 mAh बैटरी को लगभग 50 से 55 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देता है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है। और अगर आप सोच रहे हैं कि 20,000 रुपए के अंदर कोई बढ़िया स्मार्टफोन अगले 2 या 2.5 महीने के अंदर खरीदेंगे तो मेरे ख्याल से आपको Realme 7 Pro के लिए 100% वेट करना चाहिए। इसके बाद का न्यूज है Asus की तरफ से। Asus ZenFone 7 और 7 Pro लॉन्च होने वाला है। मैंने आपको कहा था कि इस बार Asus ZenFone 7 और 7 Pro में जो पिछले वाला जो वो घूमने वाला कैमरा टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, इस बार भी बिल्कुल सेम टेक्नोलॉजी यूज होगा। पिछले बार जो घूमने वाला टेक्नोलॉजी था उसमें टोटल 2 सेंसर था, लेकिन इस बार उस घूमने वाले टेक्नोलॉजी पे टोटल 3 सेंसर होगा। एक होगा 64 मेगापिक्सल वाला Sony IMX686, दूसरा होगा 12 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड सेंसर और एक तीसरा TOF सेंसर होगा। देखिए इसका बैक कैमरा परफॉर्मेंस कैसे होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप दुनिया का सबसे बेहतरीन फ्रंट कैमरा लेना चाहते हैं तो आपको इसे ही लेना चाहिए, क्योंकि देखिए दुनिया पे और कोई भी ऐसा कंपनी नहीं जो कि आपको 64, 12 और एक TOF सेंसर वाला फ्रंट फेसिंग कैमरा दे सके। इसके बाद का न्यूज है नोकिया की तरफ से। नोकिया 3.4 नाम का एक स्मार्टफोन आने वाला है और इस स्मार्टफोन का मेन स्पेशलिटी होगा ये होगा दुनिया का दूसरा, मेरे ख्याल से पहला स्नैपड्रैगन 460 वाला स्मार्टफोन, जो कि मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने पहले प्रोसेसर लॉन्च हुआ था। अब देखिए नोकिया के प्राइसिंग बहुत ही बुरा होता है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। इसलिए मेरे ख्याल से नोकिया 3.4 इंडिया पे लॉन्च होना चाहिए लगभग 7 से 10,000 रुपए के बीच में। तो मैंने आपको कहा था Huawei अब स्मार्टफोन वर्ल्ड के बाद बहुत ही तेजी से लैपटॉप मार्केट पे आने वाला है।
हुआवे तो पिछले साल से बहुत सारे लैपटॉप लॉन्च कर रहा है। इस साल एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है हुआवे मेटपैड X, जो कि आता है एकदम लेटेस्ट जनरेशन इंटेल i5 i7 10th जनरेशन CPU, 3K डिस्प्ले, 16GB LPDDR4 रैम, NVMe SSD और इसका प्राइस भी बहुत ही बढ़िया। लेकिन इस लैपटॉप में एक स्पेशल खासियत है, कहा जा रहा है कि इसका जो टच पैड मतलब जिसपे हम टच करके लैपटॉप पे काम करते हैं वो दरअसल प्रेशर सेंसिटिव टच बटन है। देखिए प्रेशर सेंसिटिव टच पैड मैंने आज से पहले किसी भी लैपटॉप में तो नहीं सुना, तो इसीलिए मुझे लग रहा है शायद इस टच पैड को अलग अलग तरीके से कस्टमाइज किया जा सके, जिससे कि अगर हम एक बार टैप करेंगे तो एक काम होगा, अगर हम कुछ देर तक टैप करके रखेंगे तो दूसरा काम होगा। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही टेक्नोलॉजी हुआवे ने इस लैपटॉप में इंक्लूड किया है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि कौन सा स्मार्टफोन आने वाला है और कौन सा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आप कुछ दूसरे न्यूज के बारे में जान लेते हैं। अगर आप रिसेंटली ये सोच रहे हो कि Xiaomi के स्मार्टफोन नहीं खरीदेंगे, पोको के स्मार्टफोन नहीं खरीदेंगे क्योंकि उसमें जो बैंड चाइना ऐप्स है वो इंस्टॉल्ड है और हम उसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं Xiaomi वाली ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है, अगर आप फ्यूचर में Xiaomi के फोन्स या फिर पोको फोन्स खरीदेंगे तो वो सारे स्मार्टफोन में अगर आपको वो बैंड ऐप्स दिखता है तो आप उसे मैनुअली अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके बाद का न्यूज है नोकिया की तरफ से। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं नोकिया कंपनी ने फ्लिपकार्ट पे लॉन्च कर दिया है नोकिया मीडिया स्ट्रीमर, जो कि Android 9 पे रन करता है। इसका एक डेडिकेटेड बॉक्स और एक डेडिकेटेड रिमोट है जिसका प्राइस है 3500 रुपए। ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है जो कि Xiaomi वाले प्रोवाइड करता है मी बॉक्स और जो Amazon प्रोवाइड करता है Amazon Fire TV स्टिक। ये दोनों प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया और मेरे ख्याल से नोकिया ने ये 3500 रुपए में ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है बिल्कुल परफेक्ट प्राइस में लॉन्च किया है, क्योंकि 3 साल पहले मैंने Amazon का खरीदा था मेरे ख्याल से 4000 रुपए के आसपास। इसके बाद का न्यूज है एयरटेल यूजर्स की तरफ से। आपने ये सुना होगा कि एयरटेल ने कुछ महीने पहले 401 रुपए का एक प्लान लॉन्च किया था, जो कि अगर आप रिचार्ज करोगे तो आपको हॉटस्टार VIP का 1 साल का प्लान फ्री में मिलेगा। अब एयरटेल ने और 4 नए प्लान लॉन्च किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 449, 499, 599 और 2698। अगर आप एक टोटल 4 प्लान रिचार्ज करेंगे, मतलब 4 में से कोई भी एक प्लान रिचार्ज करेंगे तो आपको हॉटस्टार VIP का 1 साल का प्लान फ्री में मिलेगा और बाकी जो भी डेटा फीचर्स या फिर कॉलिंग फीचर्स है सभी के सभी आपको मिलेगा। इसके बाद का न्यूज है गूगल की तरफ से। अगर आप आज सुबह से या फिर कल रात से Gmail या फिर गूगल के बाकी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपको उसमें कुछ लैग, कुछ लॉगिन इशू, कुछ अपलोड इशू, मतलब ये सब कुछ इशू दिख रहा है तो चिंता मत करो, आपके अकाउंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। गूगल के ग्लोबली ये जो पूरा सर्वर है, पूरे सर्वर में कुछ ना कुछ इशू है, गूगल अब उस इशू को ठीक कर रहा है, इसीलिए बहुत ही जल्द आप अपने Gmail और गूगल के बाकी प्रोडक्ट्स को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। इसके बाद का न्यूज है कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ से। अगर आपको कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद है मेरी तरफ, तो कॉल ऑफ ड्यूटी का नेक्स्ट गेम आने वाला है जो कि लॉन्च होगा अगस्त 26 को। इस बार इस गेम का नाम होगा कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर। और आज का फाइनल न्यूज, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये दरअसल अर्थ के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ही पिक्चर है। अब आपको तो पता ही है बाहरी दुनिया से जो भी खतरनाक चीज है, मतलब जो खतरनाक रे धरती की तरफ आता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड उसे प्रोटेक्ट करता है, एक शील्ड की तरह धरती को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स का शील्ड ये धीरे धीरे पतला हो रहा है। जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं जो रेड कलर का हिस्सा इस साइड पे ये जो मैग्नेटिक फोर्स है धीरे धीरे पतला हो चुका है और ये जो दरार है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो रिसर्चर्स का कहना है कि अगर धरती का जो मैग्नेटिक फोर्स है धीरे धीरे और भी पतला हो जाता है तो धरती का हाल एग्जैक्टली होगा मार्स के जैसा। रिसर्चर्स का कहना है कि पहले के जमाने पे मार्स पे जिंदगी था, पानी भी था और मार्स के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड था। क्योंकि मार्स का मैग्नेटिक फील्ड नष्ट हो चुका है उसकी वजह से मार्स का ऐसा हालत है। तो कहा जा रहा है कि अगर धरती का मैग्नेटिक फील्ड नष्ट होता है तो धरती भी एग्जैक्टली मार्स के जैसा बन जाएगा। तो आज का टिप्स यही था। उम्मीद है आज के वीडियो को पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।